हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो योगात्मक अभिक्रियाएं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का योग होना योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं वे ही यौगिक दिखाते हैं जो असंतृप्त होते हैं। जो असंतृप्त होते हैं यानी कि असंतृप्त यौगिकों की पहचान होती है, वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, तो इसको हम कार्बनिक यौगिकों पर समझाएंगे योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने योगात्मक अभिक्रिया में पहले एग्जाम्पल ले लिया, हमने ले लिया C2H2 या C2H4 ले लिया। पहले हमने इसका जो है इसका विज्ञान में इसका फेमस नाम है एथिलीन, जो कि फलों को पकाने के काम आती है। इसका नाम है एथिलीन। ये इसका अणुसूत्र है। अगर बात हम इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले की करें तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन जो है चार बॉन्ड या फिर चार परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इसमें दो कार्बन है, चार हाइड्रोजन है। अब कायदे में दो कार्बन के लिए 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन जो दो हाइड्रोजन हैं उनकी जो पूर्ति कर रहा है वो डबल बॉन्ड कर रहा है। तो यहां पर इसमें डबल बॉन्ड है, यानी कि इस पर परमाणुओं की कमी है, यानी कि ये जो यौगिक है बहुत ज्यादा क्रियाशील है। और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है तो ये कैसा यौगिक है, ये जो है मतलब कि ये जो रिएक्शन दिखाएगा योगात्मक अभिक्रिया दिखाएगा। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये भूखा यौगिक है। अब इसके सामने कुछ आएगा तो ये खा लेगा। प्लेट में अगर खाना परोस के रखते हैं तो ये खा लेगा, क्योंकि ये भूखा है। और ये डबल बॉन्ड है, ये भूखा है। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड वाले भी भूखे होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि उनको भूख बहुत ज्यादा, यानी कि उन पर परमाणुओं की ज्यादा कमी है इसकी कंपेयर में, तो वो बहुत ज्यादा भूखे हैं, ये भी भूखे हैं, तो ये रिएक्शन दिखाएंगे। अब जब कोई भी भूखा है तो वो जो प्लेट में होगा वो खा जाएगा, यानी कि योग हो जाएगा। इसकी अगर हम किसी भी चीज से रिएक्शन कराएंगे तो उसका योग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। दो जो कार्बन परमाणु है उनको हम सेंटर में रखेंगे। अब हमारे पास चार हाइड्रोजन है, दो का इनको बंटवारा कर देंगे, दो हाइड्रोजन दोनों को दे देंगे, एक हाइड्रोजन दो इसको। अब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब कार्बन को चार बॉन्ड चाहिए या फिर चार परमाणु चाहिए। अब परमाणु तो चार नहीं हो सकते, तो इसमें जो है हम कार्बन को चार बॉन्ड से बैलेंस करेंगे, तो बीच में हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और डबल बॉन्ड क्या दिखा रहा है, ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है और ये योगात्मक अभिक्रियाएं दिखाएगा। तो हम जितनी भी अभिक्रियाएं करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले से ना करके हम इससे करेंगे। तो जैसे कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो है ये भूखा यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है। अब इसके सामने मान लीजिए हमने Cl2 रख दिया, Cl2 क्लोरीन गैस रख दी, क्लोरीन गैस से क्रिया कराएंगे। अब ये असंतृप्त है, अब ये इसका योग हो जाएगा, यानी कि एक Cl उधर चला जाएगा, एक Cl इधर चला जाएगा, तो यौगिक बन जाएगा CH2Cl। नीचे CH2 पहले से ही मौजूद है, एक Cl नीचे आ जाएगा। अब देखिए कार्बन जो है, जैसा कि हमने बताया, कार्बन चार बॉन्ड से या चार परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब इस पर तीन परमाणु हैं, है ना, तीन परमाणु, तो चौथे इसको इससे जोड़ देंगे, तो ये भी कार्बन बैलेंस, ये भी बैलेंस। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी कि ये संतृप्त हो गया। यानी कि ये पहले भूखा था, इसने इसको खा लिया और ये तृप्त हो गया, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। दो कंपाउंड यौगिक कर रहे थे, दो कंपाउंड रिएक्शन कर रहे थे, अब ये मिलकर एक बन गए हैं, तो कहते हैं हम कि ये योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारी इसकी रिएक्शन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एसिटिलीन है, आप इसकी रिएक्शन करा सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड। आप इसकी रिएक्शन H2 निकल 250 की उपस्थिति में करा सकते हैं, HCl से करा सकते हैं, तो ये योगात्मक अभिक्रिया ही दिखाएगा इन सबके साथ। और बिल्कुल सेम इसी के तरह प्रोसेस सारी रिएक्शनों में सेम रहेगा। अब जैसे कि इसमें डबल बॉन्ड है, अभी इसकी रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं, तो एक H ऊपर चला जाएगा, दूसरा जो परमाणु है क्लोरीन का वो नीचे चला जाएगा, या फिर क्लोरीन को ऊपर भेज दीजिए, हाइड्रोजन को नीचे भेज दीजिए। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, CH2
एक H और भेज दिया तो CH3 और नीचे CH2 पहले से ही था, ये Cl आ जाएगा तो यहाँ पे Cl लग जाएगा। अब ये ऊपर वाला जो कंपाउंड है ये किसके इक्वल बन गया, ये एथेन के इक्वल बन गया। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो लास्ट में एन शब्द जोड़ते हैं, इसमें कार्बन 2 है तो ये एथेन के समकक्ष बन गया ये, तो इसका नाम बन जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि एथेन के घर में 2 क्लोरो का कब्जा हो गया, 2 क्लोरो या क्लोरीन का कब्जा हो गया। अब एथेन के घर में क्लोरीन का कब्जा हो गया तो रोला भी जो चलेगा वो क्लोरीन का ही चलेगा। तो इसमें क्लोरीन कितनी है, 2 क्लोरीन है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 को बोलते हैं डाई, तो इसका नाम हो जाएगा डाई। Cl को बोलते हैं हम क्लोरो, डाई क्लोरो, और ये डबल बॉन्ड 2 कार्बन है तो उसको एथ लगाते हैं, डाई क्लोरो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो एथीन। सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी, इसमें भी 2 कार्बन है, ये भी एथीन के इक्वल है, एथीन के समकक्ष बन गया है ये, और सिंगल बॉन्ड है, हाँ एथीन यानी कि एल्केन श्रेणी का सदस्य बन गया है एथीन में, तो दो सी तो ये हो जाएगा एथ। अब ये एथीन मतलब कि आप समझ लीजिए कि इसमें भी क्लोरो का कब्जा हो गया, तो क्लोरीन एक है तो उसको हम बोलेंगे क्लोरो, अगर 2 है तो डाई, 3 होते तो ट्राई बोलते, तो ये क्या हो गया।